गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हम सॉल्व कर रहे हैं आपकी ओलंपियाड परीक्षा 2025 का रियल पेपर। किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रश्न का कौन सा जवाब सही है। बेटा ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम एक पार्ट इसके बारे में आ चुका है जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 30 तक ये प्रश्न हल कर लिए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 60 तक। बेटा क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है, दी गई आकृतियों पर लिखे अंकों की सहायता से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आपको बनानी है, तो जो सबसे बड़ा अंक है उसको पहले लिखें, मतलब 9 को पहले लिखें, फिर उससे छोटा 4 है और उससे छोटा 2 है। तो 942 इसकी सबसे बड़ी संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, दी गई आकृति का कितना भाग छायांकित है। बेटा इसमें बेटा 1 2 3 4 भाग हैं, तो नीचे लिख देंगे 4। और कितना भाग छायांकित है, 1 भाग छायांकित है, तो 1/4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए नेट से बनने वाली त्रिआयामी आकृति कौन सी होगी। बेटा इससे अगर हम इस आकृति को ऐसे रख दें और इस एक गोले को ऐसे ऊपर रख दें और एक गोले को नीचे रखते हैं, तो ये बन गया आपका बेलन। क्या बन गया प्यारे बच्चों, बेलन। बेलन एक त्रिआयामी आकृति है, मतलब 3D आकृति है, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एक टंकी को पूरा भरने के लिए 6 बाल्टी पानी लगता है। एक टंकी है, बड़ी सी टंकी बना लेते हैं। ये बड़ी सी टंकी है, इसको भरने के लिए 6 बाल्टी पानी लगता है। 1 बाल्टी 2 3 4 5 और 6 बाल्टी पानी लगता है। एक बाल्टी में 4 मग है ना, तो टंकी में कितना मग पानी है। इसमें भी 4 मग, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो कितने मग पानी हो गए बेटा, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24। तो 6 गुणा 4 कर दें तो 24 मग पानी आएगा इस टंकी में। ठीक है बेटा, ये हमारी टंकी है बड़ी वाली। इसमें 6 बाल्टी पानी आता है, तो 6 लिख दो। एक बाल्टी में 4 मग पानी आता है, 6 गुणा 4 करेंगे तो 24 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एक व्यक्ति ने दवाई की दुकान से खांसी की दवा खरीदी। उस पर उत्पादन तिथि, जैसे आप दुकान पर जाते हो तो बेटा दवाई कब बनी है, उसकी तिथि है 2025 और समाप्त कब होगी 2028 में। तो दवा कितने समय की उपयोग अवधि है। तो बेटा 2025, आप मार्च ही ले लो। मार्च 2025 से एक साल बाद मार्च 2026 और मार्च 27, यहां से यहां तक 1 साल, यहां से यहां तक 2 साल और मार्च 28, यहां से यहां तक 3 साल, मतलब 3 साल की अवधि है। ये दवाई कितने चलेगी बेटा, 3 साल। हम जानते हैं बेटा 3 साल में कितने महीने होते हैं, 36। तो 36 महीने इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। खाली बॉक्स में आने वाली संख्या कौन सी है। तो देखते बेटा यहां 11 लिखा है, 11 गुणा 2 22 है। अच्छा 11 का पहाड़ा चल रहा पूरा बेटा, 11 दूनी 22, तो 11 3 33, फिर 11 चौक 44, 11 पंजा 55, 11 छक्की 66। तो 11 का पहाड़ा चल रहा है, तो इसमें क्या जाएगा बेटा 33। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं बेटा, दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। ऐसे सवाल बेटा नवोदय में आते हैं, नवोदय के पेपर में आपने अगर दिया हो तो, या आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्न रीजनिंग के, तर्क शक्ति वाले। तो इसमें क्या भाग आएगा बेटा, देखो बेटा ये छायांकित है ऐसे, फिर ऐसे छायांकित है, ये छायांकित भाग चल रहा है बेटा। तो अगले में बेटा हमारा क्या आएगा, छायांकित भाग ऐसे और ऐसे, ये छायांकित भाग आएगा। तो ये ऐसा छायांकित भाग सिर्फ बी ऑप्शन में मिल रहा है हमें।
ठीक है, छायांकित भाग ये सी में मिल रहा है, लेकिन ये अंदर ऐसा बिंदु भी चल रहा है, तो ये बिंदु इसमें है नहीं, ये जवाब हो नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक दुकानदार के पास 425 सेब हैं व 2000 संतरे हैं। ठीक है, वह उन्हें 22 डब्बों में बराबर बराबर रखता है। बेटा जब बराबर बराबर बांटने की बात होती है तो बेटा हम प्रक्रिया अपनाते हैं भाग की। ठीक है, किस किस का भाग करना है इसमें बेटा? 2000 संतरे हैं आपके पास और 425 सेब हैं, तो कुल फल हो गए आपके 2425। 2425 में आप बेटा 2425 में आप 22 डब्बों में पैक करना है, तो 22 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 22 एकम 22, 4 में से 2 गए तो 2 बचा। अब कैरी फॉरवर्ड करेंगे बेटा किसको? 2 को। ठीक है, तो 22 एकम 22 है ना, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है ना, जो शेष बचेगा वही आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी संख्या लिखने पर सभी भिन्न समतुल्य हो जाएंगी बेटा? तो सभी भिन्न समतुल्य करनी है बेटा। देखो 1 का दुगना इधर 2 लिखा है, इधर 2 का दुगना 4 लिखा है, तो 12 का दुगना क्या हो जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 40, दी गई आकृतियों को देखकर बताइए कौन सा कथन सत्य है। बेटा कथन आपका सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन वाला सत्य है। आकृति क, इसका परिमाप आकृति ख दोनों का परिमाप बराबर है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। परिमाप आप जानते हैं बेटा, 12 का ये 34 का है, तो ये भी 34 का हो जाएगा, ये भी 12 का हो जाएगा, तो इसका परिमाप इन सबको जोड़ दो आप। ऐसे ही 27 19, तो ये भी 27 की हो जाएगी, ये भी 19 की हो जाएगी, इन चारों को जोड़ दो तो जो दोनों का टोटल बराबर आएगा, मतलब दोनों का परिमाप बराबर है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न क्रमांक 41, 2 कप हैं, 2 कप मिलकर के एक गिलास बना रहे हैं, 3 गिलास मिलाकर के एक बड़ा सा जग बना रहे हैं, और कप है बेटा आपका 200 मिलीलीटर का। तो ये बड़ा वाला जग है वो कितने का होगा? ठीक है, तो बड़े वाले जग में 3 गिलास आ रहे हैं, और 3 गिलासों में कप कितने आएंगे बेटा? 6। 200 ml के 6 कप आएंगे, तो 6 दूनी 1200 ml। 1200 ml का मतलब होता है बेटा 1 लीटर और 200 मिलीलीटर। 1 लीटर 200 मिलीलीटर, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, घड़ी में मिनट की सुई को 4 से चलकर उसे दोबारा 4 तक आने में 60 मिनट लगेंगे ना, कितनी लगेंगी? 60 मिनट। ये घड़ी है बेटा, या मान लो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर सुई है बेटा 4 पर। ठीक है, यहाँ से चल के वापस यहीं तक आएगी तो उसको 60 मिनट लगेंगे। क्या लगेंगे? 60 मिनट। अगला प्रश्न, दिन के 3:30 बजे 24 घंटे वाली बेटा, दिन के 12 बजे बेटा 12 बजते हैं, 1 बजने पर 13 बज जाएंगे, 2 बजने पर 14 बज जाएंगे, और 3 बजने पर 15 बज जाएंगे, तो 15:30 इसका सही जवाब हो जाएगा। 3:30 पर 15:30 समय होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 44 देखते हैं बेटा। दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, और 16 का दुगना 32, तो 16 इसका सही जवाब है, 16। अब पैटर्न पूरा कर लेते हैं बेटा प्रश्न क्रमांक 45 में। देखो 3 बिंदु ऐसे है, फिर ऐसे है। अब ये ऐसे से इधर घूम रही घड़ी क्लॉकवाइज, और ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फिर ऐसा घूम के ऐसा हो गया, फिर ऐसा घूम के ऐसा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे ये। ठीक,
चलिए, तो ये इतने सारे थे आपके बेटा मैथ्स के क्वेश्चन। अब बारी आती है आपके पर्यावरण के प्रश्नों की। ठीक है, चलिए देखते हैं पर्यावरण के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विद्युत बिजली का काम करते समय विद्युत कर्मी को सुरक्षा की दृष्टि से हाथों में कौन सी वस्तु से बने हुए दस्ताने पहनने चाहिए बेटा? तो इसका सही जवाब है बेटा, करंट से बचने के लिए हमें रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए जरा। किसी भी सार्वजनिक स्थान, घर, स्कूल या एकांत स्थान पर अगर कोई आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है, स्पर्श करता है ना, तो आप क्या करोगे? डरेंगे, सहमेंगे नहीं, अपने को कमरे में बंद कर लेंगे? ये कुछ नहीं करना है आपको, चुपचाप सहन भी नहीं करना है, अपने परिवार के लोगों को बताना है, बी ऑप्शन। अखिलेश को अपनी नानी के यहाँ जाना है, उसने रेलवे स्टेशन पर समय सारणी को देखा, इनमें से उसे क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई? तो रेलवे की समय सारणी में क्या मिलता है? भोजन की उपलब्धता, कुछ नहीं, ये नहीं रहती है। ट्रेन की वर्तमान स्थिति की जानकारी, ट्रेन के आने जाने की समय जानकारी, स्टेशन पर उपलब्ध, तो ट्रेन पर आने जाने की के समय की जानकारी। ठीक है, किस समय पर कौन सी ट्रेन आ रही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा इसमें। 49 देखते हैं बेटा। जब एक मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तो वह दूसरी मधुमक्खी को वहां रस होने की सूचना कैसे देती है? हंसकर, गाकर, नाचकर, लड़कर, गाकर। तो बेटा नाच करके देती है। कैसे देती है बेटा? वो नाच करके। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 50। धीरे खर्चो, मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन पाता हूं, अब नहीं मेरी भरमार। तो ये किसके बारे में बात हो रही है बेटा? ये बात हो रही है ईंधन का तेल, है ना। पेट्रोल डीजल जो बनता है तो लाखों करोड़ों सालों में बनता है, ये ईंधन के तेल के बारे में बात हो रही है, बी इसका सही जवाब है। यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएंगे तो आपके अनुसार पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये गलत है बेटा। पर्यावरण अच्छा हो जाएगा? नहीं, पेड़ काटने से पर्यावरण अच्छा नहीं होता है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। बेटा ऑक्सीजन की मात्रा तो बढ़ ही नहीं सकती, पेड़ कट रहे हैं तो घटेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 51 का सी। प्रश्न नंबर 52, 53, 54 देखते हैं बेटा। 52, 53 बेटा ये भी लिखे हैं इसकी जवाब यहाँ पर, यहाँ से आप देख सकते हो। जब हम ऐतिहासिक स्मारकों, स्थलों का भ्रमण करते हैं तो वहाँ हमें क्या करना चाहिए? दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। यस बेटा सही बात है। दीवारों पर अपना नाम ये नहीं लिखना चाहिए, दीवारों में छेद नहीं करना चाहिए, जोर जोर से आवाज़ नहीं लगानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। 52 का ए लिखा है। 53। रमा को डॉक्टर ने अंकुरित अनाज खाने को कहा, उसे चनों को अंकुरित करने के लिए क्या करना चाहिए? कई दिनों तक पानी में डुबो कर रखना चाहिए, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, धोकर धूप में रख देना चाहिए, उबालकर फ्रिज में। बेटा ये कुछ नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, आपको भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, तो चने कुछ दिन बाद अपने आप अंकुरित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। चलो, हर बच्चे को विद्यालय जाने का अधिकार है, इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 59 देखते हैं। किस खाद्य पदार्थ के समूह को खाने से चपटा और खट्टे मीठे स्वाद का अनुभव होता है? चटपटा, तो चटनी, नींबू पानी, इमली ये चटपटी होती हैं। ब्रेड, रोटी, पूड़ी ये चटपटी नहीं होती। गुड़, चीनी, शहद ये भी चटपटा नहीं है। केला, चीकू, संतरा ये नहीं है। ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब। 59 का ए सही जवाब है। चटपटा और खट्टा क्या होती हैं? चटनी, नींबू पानी और इमली। क्वेश्चन नंबर 58। जब आप किसी भी समस्या या आपदा में हो तब किन संसाधनों की जरूरत पड़ सकती है? मुश्किल में है बेटा, कठिनाई में है। मंदिर, वेयर हाउस, बैंक, बेटा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डाकघर, ये पत्र भेजते हैं ग्राम पंचायत। धर्मशाला, चिड़ियाघर, एम्बुलेंस, हाँ ये है बेटा। समस्या या आपदा के समय दमकल बेटा आग बुझाने के लिए। अस्पताल, बीमार हो गए तो। और चोर पुलिस वाला कोई काम है, कोई अपराध कर रहा है तो पुलिस थाने की जरूरत। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 58 का डी। कुछ प्रश्न और देखते हैं बेटा।
57, रीना के हाथों में मीठा खाते समय कुछ भाग जमीन पर गिर गया। रीना कुछ मीठा खा रही है, उसके हाथों से कुछ गिर गया है बेटा, है ना। थोड़ी देर में उस पर बहुत सी चींटियां एकत्रित हो जाती हैं। यह चींटियों की किस विशेषता के कारण होता है? चींटियों को मीठा खाना पसंद है, चींटियों को मिल बांटकर खाने की आदत होती है, चींटियों को सूंघने की क्षमता तीव्र होती है, चींटियों में संगठन भावना है। बताओ जरा। तो चींटियां जो है बेटा बहुत दूर से सूंघ लेती हैं, है ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं बेटा। राखी उदास है, वह अपने घर का रास्ता भूल गई है। पेड़ के नीचे बैठकर सोच रही है किस तरफ जाऊं। आप उसे घर पर जाने के लिए किस तरफ जाने को कहेंगे? तो इसको यहां देख लो जरा। ये रही राखी, ये पेड़ के नीचे बैठी, ये रही राखी। अब इसका घर ये रहा, तो किस तरफ जाने के लिए कहेंगे उसको? हम नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाने के लिए कहेंगे। ये उसका घर है, ये स्कूल है, ये मंदिर है ना। तो वो नीचे की तरफ जाएगी तो अपने घर पहुंच जाएगी। और आज का लास्ट प्रश्न बेटा 55 और 54। 55 देखते हैं। कुछ जीवों के कान बाहर दिखाई देते हैं और कुछ जीवों के कान बाहर दिखाई नहीं देते। जैसे आप अपने कान पकड़िए जरा, आपके कान बाहर दिख रहे हैं और कुछ जीवों के कान बाहर नहीं दिखाई देते। जैसे छिपकली के कान नहीं दिखते हैं अब उनको, है ना। कबूतर के कान नहीं दिखते। तो आपको बताना है किन जीवों के कान बाहर दिखाई नहीं देने वाले सब। तो किसके कान बाहर नहीं दिखाई देते? तो केंचुआ, बंदर, भालू। तो बंदर भालू के कान तो दिखते हैं बेटा, तो ये नहीं हो सकता। छिपकली, सांप, केंचुआ, ऊंट, छिपकली, ऊंट के कान भी दिखते हैं, गाय के भी दिखते हैं, तो ये नहीं हो सकता। बतख, बिल्ली, बिल्ली के कान, घोड़े के कान दिखते हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, छिपकली, सांप और केंचुआ। छिपकली के कान आपको नहीं दिखेंगे, सांप के भी नहीं दिखते, और केंचुआ बेटा ये कछुआ नहीं है, केंचुआ है। गीली मिट्टी में हल्का हल्का सा पतला पतला सा ऐसे चलता है, ऐसे इस प्रकार से। कुछ लोग मछली पकड़ते हैं तो उसके जो कांटा होता है मछली पकड़ने का, उसके आगे सिरे पर केंचुआ लटका देते हैं, जिससे मछली उसको खाने आती है और कांटे में फंस जाती है। वो वाला केंचुआ है ये। प्रश्न क्रमांक 54, मधुबनी पेंटिंग की डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान है बेटा। तो इसमें बेटा पिसे हुए चावलों का घोल उपयोग में लिया जाता है। रासायनिक रंग इसमें नहीं होते बेटा, ऑयल पेंट नहीं होता, पेंसिल का रंग भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो बेटा ये था हमारा पूरा का पूरा पेपर, सॉल्व हमने आपको करा दिया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए कक्षा 2 और 3 का भी वीडियो के बारे में बच्चों कमेंट आ रहे हैं, तो कक्षा 2 और 3 का ओलंपियाड का जो पेपर हुआ था उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है बेटा। तो जाने से पहले आप कमेंट बॉक्स में आप हमारा वीडियो किस शहर या गाँव से देख रहे हैं और अपना नाम जरूर कमेंट करें, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं। तो चलिए बच्चों फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।